पूरा जितना जितना 24 घंटे में पानी का प्रयोग होता है वो छान के ही करते ना। नल में छन्नी लगा ली, ये छन्ना है नहीं। बढ़िया, आजकल तो ऐसी व्यवस्था हो गई, बस बटन चालू करो कि गर्म पानी नल से निकल रहा है। वो गीजर में क्या छान के जा रहा था? नहीं जा रहा था। घंटों घंटों बढ़िया शॉवर के नीचे खड़े होकर बढ़िया शरीर को नहा रहे हैं, नहला रहे हैं, वो पानी बह रहा था। क्या एक इंद्रिय जीव नहीं है? एक इंद्रिय जीव नहीं है? जो साबुन शैम्पू आदि आदि लगाकर तुम नहा रहे थे, वह नाली में बह के जा रहा था। वहाँ जो त्रस स्थावर जीव थे उनको कष्ट नहीं हो रहा? धोखे से वह शैम्पू और साबुन आँख में चला जाता है तो स्वयं आँख मीटता रहता है 15 मिनट। फिर वो तो छोटे जीवों के पूरे शरीर पर से ही जा रहा होगा, उनकी क्या दशा होती होगी। हम तो अहिंसामय है महाराज जी, कहाँ की बातें लेके बैठ गए। हम तो ये सब करते ही नहीं हैं, बोलो ना नहीं करते। चाहते हम 1 घंटे की पूजा का फल इतना बड़ा है कि हम तो वर्षों से पूजा कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं फल मिल रहा है। अरे थोड़ा विचार तो करो, तुमने 1 घंटे के पुण्य में कितने 23 घंटे का पाप किया था। कैसे काम बनेगा, कैसे काम बनेगा? निर्णय करो। मुंह महु मंस सेवी सुरपाणम, मधु मांस और सुरपान साक्षात हमने सेवन किया है। जितने जितने चलित पदार्थ है वे अगर खाने योग्य है तो वे मांस है, और तरल है पीने योग्य है तो वह सुरपान है। शराब है, शराब है, अन्य कुछ नहीं है। हंतून जीव राशिम, कितना कितना अनछना पानी हमने व्यर्थ में वह फेंक फेंक कर खराब कर दिया। एक बूंद, पता है क्या? एक बूंद विलछानी जमीन पर पड़ने पर वह कितने भवों तक तड़पती रही वह माँ। कहाँ कहाँ त्रियंच पर्याय को प्राप्त कर लिया। वह एकमात्र पानी नहीं, भूमि के विषय में समझो, मात्र उसकी चर्चा कर लेना एक इंद्रिय की तो समय निकल जाएगा। एक इंद्रिय से लेकर साक्षात पंचेंद्रिय जीवों का कितना कितना घात हमने किया है। बरसों पुराने रखे हुए बढ़िया अचार को चाट चाट के खा रहे हैं। स्वाद अचार का नहीं आ रहा है युवाओं, उसमें पड़ी हुई इल्लियों का आ रहा है। झूठ लगे मेरी बात तो जाकर खोलकर पुराने अचार को सूक्ष्मदर्शिका के नीचे रख के देख लेना। नहीं, मैं किसी को प्रतीक छुड़ाने की बात करते ही नहीं, किसी को त्याग ही नहीं देता। जब जब अचार खाओ ना, जब जब कोल्ड ड्रिंक पियो तब सोच लेना मैं क्या पी रहा हूँ, शराब पी रहा हूँ क्या? नहीं, छोड़ना बिल्कुल मत। पर जब वह टेस्टी अचार मुख में जाए तब सोच लेना क्या मैं इल्लियों को खा रहा हूँ कि अचार को खा रहा हूँ। जैसे ही वह सरसों तेल नमक अपने लार के साथ मिलता है, तुरंत ही मुख पे ही जीव उत्पन्न होते हैं और टेस्टी करके करके आदमी खा जाता है। खाओ जीवों को, खाओ जीवों को, नरकों में वही आएंगे तुम्हें सब मिलकर खाने के लिए। क्या अचार, क्या मुरंबा और पता नहीं क्या क्या संधान खा रहे हैं। पढ़ो पढ़ो उसे छड़ डाला के, पढ़ा तो है महाराज जी, पर पता नहीं कौन से कोने में पड़ा है। पढ़ा है, सब कोने में पड़ा है, कभी उपयोग में हमने लाई नहीं है। जैसे घर में भी बहुत सारा परिग्रह पड़ा है ना, काम में कभी नहीं आता, ऐसे ही हमारा ज्ञान भी पड़ा है पर काम में कभी नहीं आता। काम में दूसरे कई वस्तु काम में आती, ज्ञान भी दूसरा जब देता है समझ तभी आती। स्वयं की समझ आज तक समझ में नहीं आई। समझो हंतुन जीव राशि में कितनी कितनी जीवों को साक्षात हमने मार मार के काट काट के और पीस पीस के खा लिया है। क्यों ऐसा मुंह बना रहे प्रतीक? नमक नहीं खाते ना, नमक नहीं खाते ना आप लोग? कितने लोगों का त्याग है नमक का? जो जो बेचारा नमक खा रहा है, समुद्री नमक, उसके जैसा तो मांसाहारी कोई और है ही नहीं है। समुद्री नमक कह रहा हूँ, समुद्री नमक खाने वाला मांसाहारी ही है। साक्षात उन पंचेंद्रीय जीवों की हड्डी को पीस पीस के खा रहा है। समुद्री नमक खाने वाला पता है कैसे बनता है?
पता है, देखा कभी किसी ने? नहीं देखा हो तो खोज कर लेना। आजकल बहुत अच्छे डिब्बे तुम्हारे सामने चल रहे हैं, डाल दो, वे बाबा से पूछ लो, बाबा बता देंगे। घर के बाबा बताए नहीं बताए, गूगल बाबा तो बता ही देगा। फिर बड़ी बड़ी वो गहरी गहरी क्यारियां बनाई जाती है, गड्ढे बनाए जाते हैं। समुद्र का जब पानी बह के आता है, जब उसमें बहाव आता है, उस लहरों से पानी उसमें भर जाता है, और वो भरा हुआ पानी महीनों महीनों उसमें बना रहता है, और सूरज की उष्णता से पानी सूख जाता है, और उस गड्ढे के किनारे से वह सब क्षार इकट्ठा होता है। उसमें मछली बिछली तो आती नहीं होगी ना? छोटी बड़ी 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 मछली, मगरमच्छ भी उसमें फंसकर, उसमें ही सड़कर सब उसका कलेवर निकल गया। बची मात्र वहाँ उसकी हड्डी, उस हड्डी को भी नमक के साथ मिलाकर खा रहे। छोड़ने की नहीं कह रहा हूँ, पर खाते समय सोच लेना मैं क्या खा रहा हूँ। बढ़िया, नमक नहीं मिला, फेंक गई थाली। नमक क्यों नहीं डाला? पता है मुझे नमक ज़्यादा चाहिए। बन जाओगे नमकीन पत्थर अगली पर्याय में। विचार करो क्या क्या खाया, क्या क्या खाया। साक्षात साक्षात जो द्विदल खा रहा है, उसकी हिंसा का तो कोई पार ही नहीं है। बढ़िया खा रहे हैं, दही बड़े खा रहे हैं, बड़े खाओ दही बड़े। ये द्विदल है, द्विदल है, द्विदल है। जैसे उस द्विदल के साथ हमारी लार मिश्र हो जाती है, वहाँ भी प्रचुर मात्रा में जीवों की उत्पत्ति होती है। छोड़ो मत, कुछ भी छोड़ो मत, पर जब जब खाने बैठो ना, तब तब याद करना, फिर बताना कितना अच्छे से खा पाते हो। छोड़ना कुछ नहीं है, पर खाते समय याद करना। जैसे गोलगप्पे की है ना, वैसे उसकी इस गप की याद करना, फिर खा के बता देना। कितना कितना हमने हिंसा जन्य, हिंसा नंदी, रौद्र ध्यान कल पढ़ा था क्या? रौद्र ध्यान के 4 भेद कार्यशाला में हमने पढ़े थे। हिंसा नंदी, मृषानंदी, श्री अस्त्यानंदी और परिग्रहानंदी। मात्र रौद्र ध्यान में ही मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है। परदव्वम परकलत्तम, परिग्रहानंदी। हिंसानंदी हो गया, अब परिग्रहानंदी भी कह रहे परदव्वम परकलत्तम, पर द्रव्य पर स्त्री, उन सबको देखकर जितने भी आज ब्रह्मांड में युद्ध हुए हैं, चाहे आज हो रहे हैं या पुराने समय में हो चुके हैं, किसके पीछे हुए? किसके पीछे हुए? दो ही के तो पीछे हुए, पर स्त्री और पर धन। पर दव्वम पर कलत्तम, दूसरे का धन और दूसरे की स्त्री। महाभारत, रामायण, चाहे आज की कोई भी बात हो, वह द्रव्य भूमि के पीछे लड़ रहे हैं, किसी और के पीछे लड़ रहे हैं। जब ये सब कुछ समझता है, छोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? विचार करो, साक्षात साक्षात हम इन जीवों की विराधना कर रहे हैं और पर वस्तु के पीछे मर रहे हैं। कहाँ है कौरव? कौरव कहाँ हैं? रावण, रावण और कौरव कहाँ हैं? नरक में हैं। आप कहाँ हो? भविष्य की अपेक्षा से, भविष्य की अपेक्षा से आप सभी कहाँ हैं? निर्णय करें। वे रावण कौरव को तो कोसने वाले अभी मिलेंगे, जलाने वाले। अभी आए ना दशहरा, रावण को जलाने वाले मिल जाएंगे। परस्त्री का हरण किया था उसने, एक परस्त्री का मात्र उठा के हरण किया था, बेचारे ने स्पर्श भी नहीं किया था, फिर भी उसे जला रहे हैं। अपने अपने भीतर सोच लो, हमने कितने परस्त्री के बारे में सोचा है और मन में भावों से कितने परस्त्री पर पुरुष का सेवन कर लिया है। परदव्वम परपरतम, पर द्रव्य और पर स्त्री, इसके पीछे कितने भव हमने व्यर्थ में बर्बाद कर दिए। सोचो, एक मात्र आटे का मुर्गा, पता है क्या? पता है क्या? संक्षेप में, कम समय तो हो गया, पर समझना, उस आटे की मुर्गी को मारने का फल कितना बड़ा मिला। हम तो साक्षात पंचेंद्रिय एकेंद्रिय जीवों का घात कर रहे हैं। हमारे साथ क्या होगा? हमारे साथ क्या होगा? विचार करना। यही अवंती देश के उज्जैनी नगरी में एक राजा था। उस यशोरथ नाम के राजा को वह
अपनी पत्नी चंद्रमती से एक यशोधर नाम का पुत्र उत्पन्न हो। और अचानक अपने सफ़ेद बाल देखकर, वकील साहब कितने हो गए सफ़ेद बाल? अचानक एक सफ़ेद बाल देखकर उस जीव को, उस यशोरथ राजा को वैराग्य हो गया। हमें होता ही नहीं महाराज जी वैराग्य, हो गए कहाँ से? सफ़ेद दिखने के पहले से हम पोत पात के आते हैं, खड़े हो गए। अब बताओ हम कहाँ काले गोरे कौन से है? एक सफ़ेद बाल उसको दिख गया, उसे वैराग्य हो गया। संसार से आसार है, संसार क्या इस संसार में है, छोड़ दिया। निर्णय कर लिया संसार आसार है, मैं अब संसार में नहीं रहूँगा। निर्ग्रंथ दीक्षा लेकर अपने वह बेटे को राज्य सौंपकर, राज्य तिलक करके दीक्षा लेकर चला गया। इधर यह यशोधर राजा उसकी उम्र हो गई थी, अब राजकुमार से राजा बन गया था। अब राजकुमार से राजा बना था, विवाह करना भी जरूरी था। अमृतमती नाम के राजकन्या के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ। कुछ ही दिन बीते थे, पर क्या करे, जीव के संस्कार पूर्व जन्म के ऐसे हुआ करते हैं, चाहे वह राजकुमार राजकन्या भी क्यों ना बनी हो, पर पूर्व के संस्कार के वश कहीं ना कहीं उसका राग टपक ही जाता है। एक रात ऐसी कुछ घटना उस यशोधर राजा के साथ घटी। वह सो ही रहा था, इतने में उसे आहट हुई कि उनकी वह अमृतमती नाम की रानी वह पलंग से उठकर कहीं जा रही है। राजा सोचता है इतनी रात में ये तैयार होके कहाँ जा रही है। वह उठ के जाकर राजा ने कहा मैं जगा दूंगा, पूछ लूंगा तो रहस्य नहीं खुल पाएगा। उसने कहा चोरी छुपे उसके पीछे जाकर देखते ये रानी जा कहाँ रही है। क्या करे जब वह कामांध व्यक्ति हो जाता है तो सब कुछ भूल जाता है। आचार्य महाराज कहते हैं उल्लू जानते हो, उल्लू को दिन में नहीं दिखता, कौवे को रात में नहीं दिखता, और जो कामांध होता है उसे न दिन में न रात में दिखता है। एक रानी, क्या कमी थी उसके पास? वह चलते चलते संभलते पहुंची एक कुबड़े महावत के पास, एक छोटे से झोपड़ी के पास। वह जैसे ही पहुंची वह विनती ही कर रही थी। वो गुस्सा करने लगा, क्यों आज लेट हुई तू, इतने विलंब से आई, तुम्हें शर्म नहीं लगती, चली जा। उसके चरणों में लौट कर कह रही क्षमा करो स्वामी, आप ही तो सब कुछ मेरे लिए हो। कौन? एक महावत जो झोपड़ी में कुबड़ा है उसके पीछे पड़ी है। राजा के वैभव को छोड़कर, भले ही क्या करे, आज राजा बहुत देर तक जग रहा था इसलिए आने में देर हो गई, क्षमा करो। भले ही उसके पास में थी पर मेरे हृदय में तो आप ही के लिए स्थान था। जैसे तैसे मना कर उसने वह पुनः उस राजा देख रहा है, चोरी छुपे राजा देख रहा है, वह रानी उस कुबड़े के साथ भोगने लग गई। इधर वो देखता है उसे कांटों तो खून नहीं, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सोचता है करूं क्या, कौन सी कमी रखी मैंने इसको, पर फिर भी ये उसके पीछे दौड़ रही। नहीं, अब बहुत हो गया, अब मुझे इस संसार में नहीं रहना। वो पहले तो उसने सोचा कि अभी इसको निपटा दूं, ये तलवार खींच के मार दूं। फिर सोचा एक छोटा सा बालक है, राजकुमार है, माँ चली जाएगी तो उसका कौन ध्यान रखेगा। उसने कहा ठीक है, उनको मारने से अच्छा है मैं ही घर छोड़ के चला जाता हूँ। रात तो जैसे तैसे संकल्प विकल्प में बीत गई। सुबह होते ही उसने अपनी राजमाता चंद्रमती को और पूरे दरबार को बुलाकर अपने निर्णय को कहने का प्रयास किया। अब क्या कहता, मेरी पत्नी कुलक्षणी है, किस मुँह से कहता, किस मुँह से माँ से कहता। माँ से कहता है माँ कल मैंने रात में एक दुस्वप्न देखा, खोटा स्वप्न देखा। उस खोटे स्वप्न को लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ और मुझे संसार से वैराग्य हो चुका है। मैं संसार छोड़ के जा रहा हूँ, मैं जैनेश्वरी दीक्षा लूँगा।
जो चंद्रमती जिसका पति दीक्षा लेकर चला गया था, वह जरूरी नहीं थी कि पत्नी भी धर्मात्मा हो पति के साथ। विश्वास मानना पति पत्नी वकील साहब एक साथ धर्मात्मा हैं, मतलब पिछले पुण्य का कुछ उदय है, तभी एक साथ धर्मात्मा मिले हैं। वो तो छोड़ के चला गया था, तब से उसके दिमाग में बैठी थी ये जैन धर्म बहुत विचित्र है, और भीतर ही भीतर ये सोचने लगी, निंदा करने लगी। कल भी निंदा का फल हमने सुना था, निंदन तो जैन भाषिदम धम्मम। जो जिनेंद्र धर्म को निंदा पूर्वक कहता है उसका संसार दीर्घ होता है। उसने भी सोचा कि एक तो नंगा बन के चला गया, मुझे मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया, अब ये बेटा भी नंगा दिगंबर बनना चाहता है, मैं तो बनने दूंगी नहीं। वह रानी समझाने लगी, बेटा ये व्यर्थ में ऐसे दुस्वप्नों के पीछे डर के हमें भागना नहीं चाहिए। ऐसे तो कई सारे सपना आते हैं चले जाते हैं, तू क्यों डर रहा है? तुम्हें नहीं पता क्या, हमारे इस नगर में बहुत बड़े एक परमात्मा का मंदिर है, वहाँ पर अगर किसी की बलि चढ़ाई जाए, त्रियंश की बलि चढ़ाने से ये दुस्वप्न सब ठीक हो जाते। क्या संबंध स्वप्न मुझे आए और किसी जीव का घात करने से? नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, स्वयं की रक्षा नहीं हो सकती। पर माँ थी, खूब समझाया, बेटा मान ले, कुछ नहीं करना, तुम्हें एकमात्र मुर्गे की बलि चढ़ानी है, सब ठीक हो जाएगा। वो कहती है कैसे? वो कहता है माँ तू क्या कह रही है, तू माँ है और मेरे पिता वितराग दिगंबर साधु बने हैं और तू ये कौन सी बात मुझे सिखा रही है? पता है वे तो चले गए, पर मैं तुम्हें भी नहीं जाने दूंगी, और परम सत्य यही है, तू जाकर बलि चढ़ा के आ। वो कहता है माँ, उस जीव का घात करने से मेरे दुस्वप्न कैसे ठीक हो सकते हैं? खूब बेटे ने समझाने का, राजा ने समझाने का प्रयास किया, पर राजमाता मानने वाली थी ही नहीं। ये बात जैसे ही उसके पत्नी जो अमृतमती थी, नाम तो अमृतमती था पर बेचारी जहरमती थी, उसको समझ में आ गया। रात में कोई दुस्वप्न नहीं आया राजा को मेरा रहस्य पता चल गया है। अब राजा को निपटाना जरूरी है, राजा को अगर नहीं निपटाएंगे तो मेरा रहस्य खुल जाएगा, मेरा जीना दुष्कर हो जाएगा। इसलिए उसने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा और रानी के पास, मतलब राजमाता के पास जाकर कहती है कि अगर वो बलि चढ़ाने के लिए तैयार नहीं है तो मैं स्वयं बलि चढ़ जाती हूँ। देखना नाटक, मैं स्वयं जाकर बलि चढ़ जाती हूँ। वो कहती है नहीं, तू कैसे बलि चढ़ेगी? अब बेचारे उस राजा को भी दया आ गई। वो सोचता है क्या करूं। वह जैसे ही उसके चेहरे पर देखा, राजमाता ने कहा ये तो साक्षात किसी तिर्यंच को मार नहीं सकता, एक तर्क लगाया जाए। उसने कहा एक काम करो बेटा, ठीक है तुम साक्षात मुर्गे को मत मारना, तो एक काम करना, जो ये तेरे आटा है उस आटे से मुर्गा बना लेना और उसको तुम बलि चढ़ा देना। उसको भी एक क्षण के लिए लगा, हाँ मुर्गा तो काट नहीं रहा हूँ, मैं आटे का ही मुर्गा काट रहा हूँ ना, पाप थोड़ी लगेगा। उन्होंने कुछ बेटे ने, मतलब राजा ने भी, यशोधर ने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, मैं स्वीकार है मुझे ये बात आपकी। और उस अमृतमती ने कहा कि जैसे ही ये बलि चढ़ाकर वापस आएंगे राजमाता और ये राजन और हम सब मिलके हमारे महल में भोजन करेंगे।